अपनी ताकत को इकट्ठा कीजिए, किसी के खिलाफ नहीं, इसलिए कि दोबारा वो स्थिति ना आए। इसलिए परवेज साहब और रफीक साहब के घर सिवैयां खाने से अच्छा है अपने दलित भाई के घर जाइए और हफ्ते में एक दिन पानी पी लीजिए। कुछ नहीं करिए तो। और कोई दलित आप इसलिए परेशान नहीं है कि उसको नौकरी नहीं मिली है, कोई इसलिए परेशान नहीं, यह सिर्फ बहाना है। उसको इस बात की तकलीफ है कि सब कुछ, सबको रिकॉग्निशन मिल रहा है, लेकिन मुझे कोई गलत लगा करके शाबाशी नहीं दे रहा। आप ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, सरस्वत ब्राह्मण हैं, सरयूपारी ब्राह्मण हैं, ये हैं वो हैं, इसको अपने घर में बंद कर दीजिए। सार्वजनिक जीवन में अगर इस राष्ट्र को आगे आने वाले समय में बचाना है, क्योंकि अभी बड़ी लंबी लड़ाई है, तो आज से अपना सरनेम लिखना बंद कर दीजिए। इस पे ताली नहीं बजेगी। मैंने कहा देखिए कि जब कैंसर हो जाता है ना तो आप डॉक्टर से नहीं पूछते हैं, लेकिन सर में दर्द हो जाता है तो आप डॉक्टर को दिखाते दिखाते पूछते रहते हैं, ऐसा नहीं हुआ था तब तो मैंने ये खाया था। लेकिन कैंसर हो जाता है तो नहीं पूछते हैं, फिर डॉक्टर के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और फिर वो जो करता है वो मानते हैं। समाज में जो भूलें हो गई हैं, जिसका फायदा उठा करके ये समाज टूट रहा है। दुश्मन मजबूत नहीं है, वो आपको इतना तोड़ दिया है कि आप ये समझ ही नहीं पा रहे हम है क्या, और अकेले अकेले लड़ रहा है। इसलिए 1957 में जो परिवार वहां 200 गए थे, उनसे मकान का वादा किया गया, परमानेंट नौकरी का वादा किया गया, वो बेचारे साफ करने लगे। 15 साल पहले हमको ये पता चला कि वो जो उस जमाने के वजीर आजम मीर साहब थे, वो संविधान में क्या लिख के गए हैं कि मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अगर किसी आदमी में जर्रा भर बराबर भी कोई शराफत है, जर्रा भर बराबर भी कोई अगर उसमें ईमानदारी है और मॉरलिटी है, तो 4 बार अपने मुंह पे झापड़ मारे और दीवार में सर मारे। लेकिन ये बेहयाई के ऊपर कोई नहीं टेलीविजन पे बोल रहा, कोई बोलना नहीं चाहता। आपने संविधान में जम्मू कश्मीर के ये लिख के चले गए कि ये 200 परिवार जो लोग हैं, इन 200 परिवार के बच्चे पैदा होंगे, उनके बच्चे पैदा होंगे, उनके बच्चे पैदा होंगे, और यह सिलसिला चलता रहेगा। इनको जम्मू कश्मीर की सरकार सिर्फ भंगी की नौकरी देगी और कोई नौकरी नहीं दे सकती। एक फ्रॉड चल रहा है हिंदुस्तान में, जय भीम और जय मीम। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनकी ख्वाहिश पूरी करे, लेकिन ख्वाहिश तो सुनिए जरा। हिंदू से मतलब है या सनातन से मतलब है, ये बताएं। सनातन में कहीं नहीं लिखा है घंटा बजाइए, मंत्र पढ़िए, कहीं नहीं लिखा है। सनातन साक्षात एक साइंस है, विज्ञान है। उस विज्ञान को बौना करते करते आज जो कुछ आप हिंदुत्व के नाम पे देख रहे हैं वो पाखंड हो रहा है। पाखंड में और सनातन में फर्क है। इसलिए आपके यहां संस्कृति और सनातन धर्म क्या है, इसको कभी सोचा आपने? हम रूटीन में बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हमने उसे हिंदुत्व का जामा पहना दिया है, और सुबह से लेकर शाम कुछ बातों को बोलते भी हैं, लेकिन बोध नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। हमारे यहां किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो हम सब क्या कहते हैं? फला साहब की मृत्यु हुई, उनको पंच तत्व में विलीन कर दिया, यही कहते हैं। ये 5 तत्व क्या हैं? इसका हिंदू से मतलब है या सनातन से मतलब है, ये बताएं। आप जिस दिन भी सनातन संस्कृति के 1% भी अपने मन में उतार लेंगे, आपको दुनिया के सामने नहीं झुकना पड़ेगा। ये हिंदू राष्ट्र की बहुत बात होती है।